की शरणागति, राम जी के चरणों का आश्रय, केवल और केवल कल्याण का एक यही मार्ग है। आइए इस शरणागति को जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक शरणागति से तात्पर्य क्या है। एक कथा जिसके माध्यम से हम शरणागति के भाव को समझकर जीवन में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी वनवास काल में जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई थी। लता के कोमल कोमल तंतु चारों ओर फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं कहीं नई नई कोपलें निकल रही थी, कहीं पर ताम्रवर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता पूरी छाई। उससे वृक्ष की शोभा बढ़ गई। वृक्ष बहुत सुहाना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम लक्ष्मण की ओर बोले, देखो लक्ष्मण, ये लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल, हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की शोभा को कैसा बढ़ा रही है। जंगल के अन्य वृक्ष से ये वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण सारे जंगल की शोभा हो रही है। राम जी कहते रहे, इस लता के कारण पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है ये लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोली, भैया लक्ष्मण, तुमने ख्याल किया कि नहीं? देखो ये लता का ऊपर चढ़ना, वृक्षों का पत्तों से लद जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित है, वृक्ष के कारण है। इस लता की शोभा भी वृक्ष के कारण है। अतः मूल में महिमा तो वृक्ष की है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे के बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है? अब बोलो लक्ष्मण, तुम बतलाओ, महिमा वृक्ष की हुई ना? वृक्ष का सहारा पाकर लता धन्य हुई ना? राम जी फिर बोले, क्यों लक्ष्मण, महिमा लता की हुई ना? लता को पाकर वृक्ष धन्य हुआ ना? लक्ष्मण जी दोनों की ओर देखकर बोले, हमें तो तीसरी बात समझ आती है। सीता जी ने पूछा, वह क्या भैया लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले, न वृक्ष धन्य है न लता धन्य है, धन्य तो लक्ष्मण है जो दोनों की छाया में रहता है। भगवान और उनकी दिव्य आह्लादनी शक्ति दोनों एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं। दोनों श्रेष्ठ हैं। कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ कहता है, कोई आह्लादनी शक्ति को श्रेष्ठ कहता है। शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी शक्ति दोनों का आश्रय श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भगवान को शरण हो जाता है तो उसके चरणों का सहारा लेता है, वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भय नहीं रहता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान के साथ काम, भय, दोष, क्रोध, स्नेह आदि सब संबंध तोड़ जाते हैं। वह जीव का कल्याण करने वाला होता है। केवल एक भगवान की शरण हो जाना, केवल भगवान के सहारे हो जाना ऐश्वर्य संपन्न हो जाने का सूत्र है। ऐश्वर्य नहीं तो कोई बात नहीं। वे बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छे हैं, निष्ठुर, कठोर, उनके सामने दुनिया की कोई कठोरता टिकती नहीं। वे अच्छे अच्छों को बना देते हैं। उनका बड़ा भारी प्रभाव है, तो बड़ी अच्छी बात है उनमें कोई प्रभाव ना भी हो तो क्या जाना आना। शरणागत को इन बातों की कोई परवाह नहीं। उसका तो एक ही भाव है, भगवान जैसे भी हैं, भक्त उसका है, हमारे हैं। भगवान की इन बातों को कहाँ परवाह। भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, इसकी क्या चिंता। हम तो उसकी परवाह नहीं करेंगे। हमारी असली शरणागति तो यही होगी। शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, उसका भजन स्वाभाविक होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक मीठा और प्यारा लगता है। जैसे श्वास अपने आप चलती है, श्वास के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे भक्त यदि शरणागत हो जाए, भगवान को अपना मान ले, अपने को भगवान का मान ले, तो आधे क्षण को भी वह भगवान को भूल नहीं पाएगा, वह उसे ठुकरा नहीं पाएगा। और भगवान उसे अपना मानने के कारण भक्त को ठुकरा नहीं पाएंगे। भगवान को विस्मृत करते ही साधक में व्याकुलता होगी, छटपटाहट होगी। नारद भक्त सूत्र में आया कि भगवत चरण कमलों का आधे निमेष के लिए भी त्याग नहीं कर सकता, वह भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भगवान स्वयं कहता है, स्वयं मुझे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य
योग की सिद्धियां, मोक्ष आदि कुछ नहीं चाहता। जो भक्त मेरा होकर मुझे भजता है वह मुझी को पा लेता है। इसलिए भाई बहन, जैसा लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान और भगवान की आधारणी शक्ति के सर्वस्व अपना न्यौछावर करके केवल और केवल नाम को जपिए। प्रभु को अपना मानकर हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, इस बात को बारंबार हृदय में धारण कीजिए। शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारिए कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बार बार राम 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 कहकर राम को पुकारिए। निश्चय मानिए, शरणागति का भाव जैसे जैसे पुष्ट होगा, आपका भजन अपने आप बनने लग जाएगा। मन प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, केवल और केवल नाम भजेगा और भजन के प्रभाव से एक दिन भगवतमय हो जाएगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर भगवत आश्रय के भाव से नाम को ग्रहण कीजिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।